डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू। और अच्छा डियर स्टूडेंट, ब्रांच सर्विस ऑफिसर मीज़ान बैंक में लेटेस्ट जो है ना बेसिकली जॉब्स आई है, ठीक है ना, मीज़ान बैंक में। तो इसका आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसका प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, सिलेबस क्या होता है इसका, वो सारा डिटेल क्या हम इस वीडियो में जानेंगे और आपने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसकी मेन क्राइटेरिया की तरफ क्या होते हैं वो चले जाते हैं। वो ये हैं कि यहाँ पर क्या है, आपकी अगर 14 ईयर एजुकेशन है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, वो 26 ईयर्स है, ठीक है ना। अगर आपकी 30 सितंबर 2024 से 26 साल है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर एग्जैक्ट 26 ईयर है या 26 ईयर से बिलो है, ठीक है, तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 26 ईयर से एक दिन भी ऊपर हो गए ना तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या डिएशन 2 ईयर एज रिलैक्सेशन है, फिर कुरान है जिनका दरस निज़ामी पड़ा हुआ है, या क्या है जो माजूर लोग हैं, डिफरेंट एबल पीपल्स है, वो इसके लिए 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन यानी उनके लिए 28 साल बन जाती है, ठीक है। और ये कुछ आपको भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है डिएशन क्या है, वो 10 अक्टूबर क्या है 2024 क्या है, इसका लास्ट डेट है। इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है अप्लाई करने का, ठीक है। कैसे फाइन करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं बता दो आपने क्या करना है, मीज़ान बैंक कैरियर यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, मीज़ान बैंक कैरियर, ठीक है ना। तो ये इस तरह देखो, यहाँ पर आपने क्या, जो पहला लिंक आता है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है, ठीक है, ताकि किसी को ये भी पता नहीं कि हमने यहाँ पर कैसे जाना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पर नीचे आना है, देखो यहाँ पर करंट क्या है, अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर आप जो ना वो क्लिक करें, ठीक है। और जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, देखो नीचे आप आएंगे, ठीक है ना। ये देखो न्यू जॉब, एक है ऑल जॉब और एक न्यू जॉब। आपने न्यू जॉब के ऊपर बेसिकली क्या करना है, वो क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये देखो ब्रांच सर्विस ऑफिसर न्यू जॉब की आ गई है, ठीक है। तो जैसे आ गई हैं तो आप क्या करें, इसके ऊपर क्या करें, क्लिक करें। और क्या करें, आप मेन जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है जब भी मैंने खोला था, इसके ऊपर क्या करेंगे, आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब दोस्तों क्या इसका अप्लाई का तरीका बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है, ठीक है ना। अप्लाई का तरीका है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जीमेल लिखना है, ठीक है। अपना जीमेल जो है ना वो एड्रेस मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है, ठीक है ना। जैसे आप डेशन किया है नेक्स्ट के ऊपर, मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो, ठीक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है वो प्लीज़ जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर, ठीक है ना। अगर आपको मज़ीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कांटेक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बड़ा सिंपल सा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने टाइटल सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है ना। ये आप मेल है फीमेल है जो भी है, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट कर देनी है। फिर अपने नाम लिखना है, फिर मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, वरना नहीं है फिर लास्ट नेम की तरफ जाएं, ठीक है। और फिर फादर नेम लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, ठीक है ना। और फ़ोन नंबर आपने वही लिखना है जो कि आपका एक्टिव है। नंबर लिखने के बाद क्या होगा, आपने क्या करना है, बाकी आपने अगर कोई आपका एक्स्ट्रा कोई और कांटेक्ट नंबर है जो कि आप मेंशन करना चाहते हैं तो उसको भी क्या करें, यहाँ पर लिख दें, ठीक है ना। लेकिन वो क्या है, वो लिखा हुआ है कि कंट्री कोड के साथ ही, ठीक है कि 92 लिख लें और फिर 3 के साथ क्या करें, आगे वो शुरू करें, ठीक है, 341 जो भी है, ठीक है। और फिर क्या करें, ये फिर आप सी लिखें, फिर एड्रेस की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। एड्रेस के ऊपर ये भी आपने लिखना है, ठीक है ना, जहाँ पर आप करंट रह रही हैं, ठीक है ना, या रह रही हैं, वो एड्रेस क्या करें, वो लिख देगा। एक है तो एक लिख दे, बाकी को क्या करें, वो उसको ब्लैंक छोड़ दे, ठीक है, बाकी ऑप्शन लीजिए, ठीक है। और पोस्टल कोड क्या हो रहा है, ये आप गूगल के ऊपर लिख दें, जिसकी भी सिटी में आप रहते हैं तो उसका पोस्टल कोड क्या होगा वो आ जाएगा, ठीक है। पोस्टल कोड पेशावर तो वो आपको आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेशनल आइडेंटिफायर है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है, ठीक है। और फिर देखो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। ये देखो नेशनल आइडेंटिटी टाइप आएगा तो आपने क्या करना है, CNSE के ऊपर क्लिक कर देनी है, ठीक है ना। ये सारा वो अपना CNSE वगैरह डालना है, ठीक है ना, डैशेस के साथ ही जान डालना है। और फिर एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ लिखनी है, ठीक है ना। वो को कहाँ से इशू हुआ था वो भी आपने आपके ID कार्ड के ऊपर मेंशन होगा, वो भी आप लिख देनी है, ठीक है। फिर ये मेंशन करने के बाद गाइस, अगर कोई आपका
प्रोफेशनल कोई क्वालिफ़िकेशन वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है ना, तो आप वो मेंशन करें। मैट्रिक होगा, फिर आपके पास एफएसी होगा, और फिर क्या होगी ग्रेजुएशन 14 ईयर क्या होगी वो आ जाएगी, ठीक है। फिर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लिख सकते हैं, करनी है तो वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, तो उसको फिर आप छोड़ दे, अगर है तो फिर आप उसको लिख दें, ठीक है। और फिर ये बाकी सवाल है इसका आप क्या करें, वो मिम उसका आपका आंसर दे, ठीक है, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं। और फिर क्या करें, ये देखो, आई एग्री टू रिसीव अपडेट्स अबाउट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये इसके ऊपर आप इन ब्लॉक जो बॉक्सेस लिखे हुए हैं उनको चेक कर ले, ठीक है ना, ये। और फिर क्या करें, सबमिट के ऊपर क्या करें, वो क्लिक कर दें, ठीक है। इस जॉब की अगर आपने तैयारी कर ली है ना, इसका सिलेबस क्या है मीज़ान बैंक का, ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। ये कैशियर है, बीएसओ है, ठीक है। तो पूरी प्लेलिस्ट क्या होगी यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। जिसके अंदर इस प्लेलिस्ट के अंदर देखो टेस्ट पे तो 39 वीडियोस टोटल है, ठीक है। इसके अंदर टेस्ट पैटर्न मैंने सब कुछ बताया हुआ है, उसके अंदर जो इंग्लिश है, मैथ्स है, और जो भी पार्ट्स है उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इंक्लूड की हैं, ठीक है। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको देख के आप जो ना प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करा सकती हैं, ठीक है। और जो सिलेबस है वो भी आप जो ना वो देख सकती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर 2024 है, ठीक है। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसका अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।